नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रैगिंग परिचय या प्रताड़ना में। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से रैगिंग का मामला सामने आया है। इससे पहले राजधानी के मेडिकल कॉलेज और कुछ ही समय पूर्व दूसरे जिलों से भी रैगिंग के मामले सामने आए थे। सभी मामले में शिकायत भी हुई। रैगिंग सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच परिचय की सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इस दौरान प्रताड़ना के मामले आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए देखते हैं रैगिंग परिचय या प्रताड़ना। छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में एमबीबीएस के 2023 बैच के छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग का मामला सामने आया था। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें आधी रात 2 बजे मैदान में ठंड में खड़ा किया गया, साथ ही अपशब्द भी कहे गए। इस पूरे मामले का खुलासा सुप्रीम कोर्ट की वकील ने वीडियो जारी कर किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों से अक्सर रैगिंग के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ताज़ा मामला रायपुर के सबसे बड़े कॉलेज एम्स रायपुर का है, जहां पर से ताज़ा मामला सामने आया है रैगिंग का। और यहां पर रैगिंग कुछ इस प्रकार से हुई कि छात्र छात्राओं को देर रात तक ठंड में बाहर घुमाया गया, साथ ही उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें सांस की तकलीफ होनी शुरू हो गई। छात्रों के साथ तो ऐसा व्यवहार किया ही गया, साथ ही छात्राओं को भी नहीं छोड़ा गया। छात्राओं के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार सीनियर्स के द्वारा किया गया। ये जो प्रताड़ना दी गई है उन छात्र छात्राओं को दी गई है जो एमबीबीएस 2023 के छात्र छात्राएं हैं। ये घटना तब हुई जब इस एम्स संस्थान में 4 दिनों का एक फेस्ट चल रहा था। उसी दौरान सीनियर्स ने जूनियर्स की रैगिंग लेनी शुरू कर दी। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी अलग अलग जिलों से इसी प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं। रायपुर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से भी इसी प्रकार की घटनाएं बीते दिनों सामने आई थी, जिसमें छात्रों को मुंडन कर दिया गया था और उनको देर रात बाहर घुमाया भी गया था। तो लगातार जो घटनाएं हैं वो रैगिंग की बढ़ती जा रही हैं। दूसरी ओर जो रैगिंग का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में तो आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के बड़े मेडिकल कॉलेजों में लगातार रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाद अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के कुछ छात्रों ने अपने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाया है। घटना 15 से 16 नवंबर की रात की बताई जा रही है। इस दौरान एम्स से 14 से 17 नवंबर तक ओरियाना फेस्ट चल रहा था। इसमें डीजे, लाइव कंसर्ट समेत कई प्रोग्राम हुए थे। बताया जा रहा है कि सीनियर छात्रों ने 15 नवंबर की रात जूनियर छात्र छात्राओं को रात 12 बजे कमरे में बुलाकर अंदर से खिड़की, दरवाजे, पंखे सब बंद कर दिए। इस दौरान घबराकर कई छात्राएं रोने लगी, कुछ बेहोश भी हो गई। उसके बाद सीनियर्स ने करीब रात 2 बजे जूनियरों को बास्केट ग्राउंड में कड़ाके की ठंड में केवल टी-शर्ट में ही 1 घंटे खड़े करा दिया। जूनियर का आरोप है कि वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगने पर भी उसने भी सीनियर्स को नहीं रोका। 3 बजे के बाद उन्हें कमरे में जाने की इजाजत मिली। छात्रों के ग्रुप का व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुआ है। इसमें सीनियर छात्रों की ओर से मैसेज भेजा गया, जिसमें सभी को मीटिंग का हवाला देकर यूनियन रूम में पहुंचने को कहा गया। छात्रों ने रैगिंग के खिलाफ काम करने वाली संस्था सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन की लीगल हेड और सुप्रीम कोर्ट की वकील मीरा कौर पटेल को ईमेल भेजकर शिकायत की। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। छात्रों ने अपनी शिकायत में कहा कि कई सीनियर स्टूडेंट उन्हें इस मामले में कोई जानकारी किसी को नहीं देने पर और भी कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे। बता दें कि जिस समय यह घटना हुई उस समय एम्स में फेस्टिवल चल रहा था। वकील मीरा ने वीडियो जारी कर बताया कि उनके पास किसी अज्ञात छात्र का ईमेल आया, जिसमें उसने बताया कि 15 से 16 नवंबर की रात एम्स में सामूहिक रैगिंग की गई। पहले एमबीबीएस 2023 बैच के छात्रों को यूनियन रूम में बुलाया गया। वहां उन्हें अपशब्द कहे गए। जिन छात्रों की दाढ़ी बड़ी थी उन्हें ट्रिमर से क्लीन शेव करने को कहा गया था। इस दौरान पूरे रूम को बंद किए जाने से दम घुटने जैसा लगने लगा
तो घबरा कर कुछ छात्राएं रोने लगी, कुछ बेहोश हो गई। उसके बाद सभी छात्रों को बास्केटबॉल ग्राउंड पर बुलाया गया। वहां कड़ाके की ठंड में उन्हें टी शर्ट पहनाकर खड़ा किया गया। इस दौरान सभी के फोन टेबल पर रखवाए गए। रात 3:30 बजे तक यह सब चलता रहा। उसके बाद उन्हें वापस जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान एम्स की महिला और पुरुष सिक्योरिटी गार्ड्स चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ईमेल पर पीड़ित छात्र ने बताया कि घटना के बाद कई लोग बुरी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। मेल में कुछ सीनियर्स के नाम भी हैं। हमें एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है। और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियां वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी। और उसके बाद में बच्चों को बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में भी बुलाया गया। बहुत ठंड में उनको सिंपल टी शर्ट्स के अंदर खड़ा करा गया। उनके साथ कुछ रैगिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके हिसाब से ये पाया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता के भी कुछ सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये बोला गया है कि इन लड़कियों के सामने भी कुछ अब्यूजेस करी गई। सीनियर्स ने जूनियर्स को अब्यूज़ करा लड़कियों के सामने, तो वो इन अ वे लड़कियों का मॉडेस्टी आउटरीच करता है। तो उसके लिए बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। दूसरा, उन बच्चों को जो कमरे के अंदर रोक के रखा गया, उनको वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में लाया जा सकता है। 126 और 127 जो है हमारी नए कानून अधिनियम जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके हिसाब से ये ऑफेंस भी उनके अगेंस्ट बनता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष और सीनियर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने दावा किया कि पीड़ित छात्रों ने एम्स में रैगिंग की शिकायत की है और शिकायत में कुछ आरोपी छात्रों के नाम भी बताए हैं। नवंबर द्वितीय सप्ताह में एम्स रायपुर में फिर से रैगिंग का एक मामला आया है। इसमें छात्रों ने शिकायत की है कि उन्हें एक यूनियन रूम में देर रात खड़े रखा गया, लड़कियां बेहोश होकर गिरने लगी और ये सब गार्ड की उपस्थिति में उनके सीनियर्स ने किया। शिकायत में जूनियर छात्रों ने कुछ छात्रों के नाम भी बताए हैं और कहा है कि उनको भारी मानसिक प्रताड़ना दी गई और किसी को बताने पर और सज़ा का सामना करना पड़ेगा, ऐसी धमकी भी दी गई। एम्स रायपुर और रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के पहले भी मामले आ चुके हैं, उनमें सज़ा भी दी गई है, लेकिन रैगिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बेहतर होगा कि सभी कॉलेज के प्रांगणों में बेहतर निगरानी हो। रैगिंग समितियां जो इसको रोकने के लिए बनी हैं, वो ज़्यादा निगरानी करें और पालकों के माध्यम से छात्रों को कड़ी चेतावनी जारी करें। उधर एम्स प्रबंधन ने रैगिंग की घटना से साफ इनकार किया। एम्स के प्रवक्ता मृत्युंजय राठौर ने बताया कि एक अज्ञात शिकायत मिली है कि जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की गई। शिकायत की समीक्षा के साथ जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बीच जूनियर छात्रों की ओर से ही ये मेल आया कि सीनियरों पर लगाया गया रैगिंग का आरोप गलत है। वहीं यूजीसी के निर्देशानुसार सभी कॉलेजों में एंटी रैगिंग सेल का गठन किया जाता है ताकि रैगिंग पर लगाम लगाई जा सके और कोई रैगिंग का दुस्साहस करे तो शिकायत मिलते ही आरोपी पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेंट्रल एंटी रैगिंग कमेटी के प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि यूजीसी ने 2009 में ही एक गजट जारी किया था कि रैगिंग हर हालत में रोकना है और ये एक अपराध है। कॉलेज में या विश्वविद्यालय हो या कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, वो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने स्पष्ट कर रखा है 2009 में एक गजट बना के कि रैगिंग हर हालत में रोकथाम करना है और ये एक अपराध है। उसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं कि हर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर सेंट्रल एंटी रैगिंग कमेटी बनाएगा, एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाएगा और उसका ये काम होगा कि शिक्षण संस्थाओं में डिपार्टमेंट लेवल पर हर विभाग भी अपना एंटी रैगिंग डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएगा, जिसका काम होगा कि जूनियर छात्रों और सीनियर छात्रों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम है। सेंट्रल एंटी रैगिंग कमेटी जो है पूरे
सेंट्रल लेवल पर देखती है, विभागीय लेवल की कमेटी जो होगी विभाग लेवल पर देखेगी, और स्क्वाड का काम होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर, कैंटीन में जाकर, बसेस में जाकर, हॉस्टल्स में जाकर और चलते फिरते लोगों से पूछना, बात करना कि आपको किसी तरीके की रैगिंग की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। लोगों से बात करना, जहाँ 4 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं ग्रुप में या कहीं दिखाई दे जाते हैं, उनसे पूछना कि क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप गाइडेंस देते हैं, उनको आप ध्यान से देखते हैं, तब मैं समझता हूँ कि किसी तरीके की रैगिंग होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। गौरतलब है कि यूजीसी के नियमों और इस मामले में प्रबंधन की सख्ती के बावजूद कई बार मौके का फायदा उठाकर सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर के साथ रैगिंग करते हैं। कई प्रकार की सख्ती और कायदे कानूनों के बावजूद कॉलेजों में रैगिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग की घटना सामने आई। मामले में एमबीबीएस के सीनियर स्टूडेंट्स ने करीब 50 छात्रों को पीटा और उनके सिर मुंडवा दिए। साथ ही प्रथम वर्ष के छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जूनियर लड़कियों की फोटो भी मंगाई जा रही थी। घटना सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 5 छात्रों को 1 माह के लिए निलंबित कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट से रैगिंग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के छात्रों की अक्टूबर 2024 में रैगिंग ली थी। छात्रों ने शिकायत की थी कि उन्हें हॉस्टल में प्रताड़ित किया गया है। सीनियर्स ने जूनियर लड़कियों की फोटो भी मंगवाई थी। साथ ही कहा कि विशेष तेल लगाकर ड्रेस कोड में स्कूल शूज, स्कूल बैग लेकर आना। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों के द्वारा रैगिंग की गतिविधियां व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित की जा रही थी। जूनियर और सीनियर छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें रैगिंग के लिए सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को निर्देश देते थे। कॉलेज के स्टूडेंट ग्रुप का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। JN मेंस 2023 के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में एक सीनियर स्टूडेंट ने लिखा, अब असली रैगिंग तो 10 तारीख के बाद होगी। इसी ग्रुप में छात्रों के लिए ड्रेस कोड और सर मुड़वाने संबंधी मैसेज भेजा गया। यह मैसेज जूनियर छात्रों ने अपने परिजनों को भेज दिया। परिजनों ने स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायत की। शिकायत पर जब कॉलेज प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तब फर्स्ट ईयर के छात्रों और उनके परिजनों ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय और नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली को दी। इसके बाद यह मामला कॉलेज के एंटी रैगिंग कमेटी तक पहुंचा। शिकायत सही मिलने के बाद समिति ने रैगिंग के आरोप में 5 छात्रों को 1 माह के लिए निलंबित कर दिया। छात्रों की एंटी रैगिंग कमेटी की अनुशंसा पर डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने यह कार्रवाई की। इस मामले में सबसे पहले एमबीबीएस 2023 बैच के सेकेंड ईयर के 2 छात्रों को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उनकी सभी क्लास और क्लिनिक पोस्टिंग में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। पीड़ित छात्रों ने दोबारा नेशनल मेडिकल कमीशन की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। NMSC के निर्देश पर दोबारा कमेटी की बैठक में 3 और छात्रों को रैगिंग में संलिप्त पाया गया। कमेटी ने रैगिंग से संलिप्त 5 छात्रों के स्वजन को भी सोमवार को मेडिकल कॉलेज बुलवाया था। स्वजन को पेटों की संलिप्तता की पूरी जानकारी देकर शपथ पत्र जमा करने के निर्देश दिए थे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि रैगिंग में FIR कराने का भी प्रावधान है, लेकिन इससे करियर बर्बाद हो जाएगा। वहीं IMA रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि इस मामले की शिकायत 1 महीने पहले से छात्र कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब इसकी शिकायत NMC से की गई और सभी को शिकायत के साथ टैग किया गया, तब जाकर कॉलेज प्रबंधन ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की। बता दें कि इससे पहले रायपुर मेडिकल कॉलेज में 2015 में रैगिंग की शिकायत आई थी, जिसमें फ्रेशर पार्टी पर प्रतिबंध के बावजूद क्लास में बुलाकर छात्रों के फ्रेशर पार्टी के संदर्भ में चर्चा की थी, जिसे आधार मानकर 86 छात्रों को 1 माह के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं 2022 में डेंटल कॉलेज में भी रैगिंग की घटना सामने आई थी, जिसके बाद 3 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रैगिंग की घटना आने पर कड़ी कार्रवाई करते ही है।
यदि कोई रैगिंग करता है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। और हमने रैगिंग में कठोर उसमें कार्रवाई भी किया। और जब भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की बातें सामने आएंगी, उसमें महाविद्यालय प्रबंधन कठोर कार्रवाई करेगी, चाहे कोई भी हो। और अभी उसके बाद कोई घटना की जानकारी मेरे पास नहीं आई है। यदि इस प्रकार का कहीं भी कोई रैगिंग करता है या प्रताड़ित करता है नए छात्रों को, तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। वहीं रैगिंग को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि रैगिंग को लेकर कानून है, फिर भी रैगिंग लेने वाले कानून को हाथ में लेते हैं। उन्होंने कहा कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। गौरतलब है कि कॉलेज में प्रवेश से पूर्व सभी छात्रों से एंटी रैगिंग संबंधी शपथ पत्र भी भरवाया जाता है। वहीं इसके लिए अलग से एंटी रैगिंग सेल भी बनाया गया है। साथ ही फ्रेशर पार्टी भी प्रतिबंधित रखी गई है। इसके बावजूद इस तरह की घटना का सामने आना कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। प्रदेश की राजधानी रायपुर के एम्स में रैगिंग का मामला हो या उससे पहले मेडिकल कॉलेज में सामने आई रैगिंग की घटना, दोनों ही मामले ताजे हैं। लेकिन इसमें पहले अंबिकापुर और सक्ती में भी ऐसे मामले सामने आए थे, जिसमें सीनियर ने जूनियर की रैगिंग ली थी। हालांकि अंबिकापुर का मामला जांच के बाद आपसे विवाद निकला। वहीं सक्ती में क्या हुआ, स्पेशल रिपोर्ट में जानिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी में पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर्स की रैगिंग लेने का मामला सामने आया। फिर राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी रैगिंग की घटना सामने आई। लेकिन इससे पहले अंबिकापुर और सक्ती जिले में भी ऐसी ही शिकायत सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर के हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर की एक छात्रा ने अपनी ही क्लास की 2 छात्राओं सहित कुछ सीनियरों पर प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगाया। मामला तब सामने आया जब छात्रा के अभिभावक कॉलेज पहुंचे। छात्रा ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंप संबंधित छात्राओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित फर्स्ट ईयर की छात्रा है। पीड़ित छात्रा के मुताबिक एडमिशन के बाद से उसे कुछ छात्राएं परेशान करती थी। इनमें उसकी क्लास की 2 और कुछ सीनियर छात्राएं हैं। छात्रा के मुताबिक इनकी एक टोली है जो रैगिंग करती है। छात्रा ने कहा कि वो छात्राएं मुझे कैंटीन से खींचकर मैदान की तरफ एक कोने में ले गई। वहां मेरे साथ मारपीट की गई और वीडियो भी बनाया। कॉलेज में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हम एक कैंटीन में बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां आई और उसके बाद कसब पे धावा बोल दी, मतलब उसको कहीं और लेकर के चली गई। फिर उसके बाद इसको खूब मारे पीटे कि दूसरे का नाम उगलवाना चाह रहे हैं कि तू ऐसा बोली है बोल। जब ये ऐसा बोली ही नहीं है तो ये कैसे बोल देगी कि बोल या फिर ना बोल। कुछ ऐसा बात था ही नहीं। वो रही बात वुमेन कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेफ्टी हम लोग को चाहिए, जो कि उस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल सब बात को दबा रही हैं। वहाँ वीडियो बनी हुई है, जो वीडियो है वो वीडियो नहीं दे रहे हैं। वहाँ के टीचर सब दबा दिए हैं। किस बात को लेकर विवाद होता था? किसी बात का विवाद नहीं, बस वहाँ एक दूसरे का देखते थे कौन लड़की क्या करी, कौन लड़की नहीं कर रही है। और लोगों के साथ भी होता है क्या? हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। कितना डरे हुए हैं वहाँ के लोग? क्या जैसे हम लोग डरे वैसे बहुत से लोग वहाँ भी कुछ डरे हुए हैं, और वो 4-5 लड़कियां से ज्यादा। वही मामला सामने आने के बाद प्रबंधन की ओर से कहा गया कि मामले की जांच कराई जाएगी। पीड़ित छात्रा ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक से भी शिकायत की थी। जब अपर संचालक ने हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज के प्रबंधन से जवाब मांगा तो हॉली क्रॉस प्रबंधन ने जवाब दिया कि दोनों ही छात्राएं एक ही कक्षा में हैं और आपसी विवाद के मामले को लेकर नाराज छात्रा रैगिंग का रूप दे रही थी। दोनों छात्राओं ने प्रबंधन से माफी भी मांग ली। प्रबंधन ने मामले में 2 छात्राओं को नवंबर और 1 छात्रा को दिसंबर तक सस्पेंड कर दिया। वहीं एक अन्य घटना में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सरकारी हॉस्टल में 6वीं के छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया। कक्षा 9वीं के 6 छात्रों ने आधी रात को छात्र को अपने रूम में बुलाकर रैगिंग की। लात, घूंसे और स्केल से उसकी जमकर पिटाई की। किसी को बताने पर दोबारा मारने की धमकी दी। ये पूरा मामला जवाहर नवोदय विद्यालय चिजदा का है। यहाँ कक्षा 6वीं का छात्र अरावली हाउस हॉस्टल में रहता है।
31 अगस्त की रात 9वीं के छात्रों ने कक्षा 6वीं के जूनियर को बुलवाया। वहां पहुंचने पर सीनियर्स ने उसके साथ रैगिंग कर मारपीट की। आरोप है कि छात्रों ने उसे पहले बड़े से कटोरे पर बैठाया, उससे उसका परिचय पूछा, फिर बिना कुछ कहे उसकी पिटाई करने लगे। छात्र के पिता ने पूरी घटना की शिकायत उन्होंने स्कूल के प्राचार्य से की। जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्दा के प्राचार्य ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 छात्रों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। वहीं इसके बाद पीड़ित और आरोपी दोनों के परिजनों ने आपसी बात कर मामले में समझौता कर लिया। गौरतलब है कि रैगिंग की घटनाएं सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रोग छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच चुका है। हालांकि कभी कभी इसकी छोटी शिकायत भी जांच के बाद सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में रैगिंग के मामले थम नहीं रहे हैं। राजधानी रायपुर के एम्स मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से रैगिंग का मामला आया। इससे पहले मेडिकल कॉलेज और साथ ही कुछ ही समय पहले दूसरे जिलों से भी रैगिंग के मामले सामने आए थे। सभी मामलों में शिकायत भी हुई। हालांकि इसमें एक मामला गलत निकला और दूसरे में दोनों परिजनों के पक्षों ने समझौता कर लिया। हालांकि रैगिंग सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच परिचय की सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इस दौरान प्रताड़ना के मामले आने का सिलसिला थमा नहीं है। रैगिंग को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने पहले से नियम तो बनाए हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में केंद्र और राज्यों की सरकारों की अनेक कोशिशों के बावजूद देश में रैगिंग की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने रैगिंग रोकने के लिए कई नियम लागू किए हैं। साथ ही सरकार ने भी कानून सख्त किए हैं। पिछले दशकों में खास तौर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के कई मामले सामने आए थे, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के खिलाफ कड़े नियम बनाए थे। यूजीसी के नियमों के मुताबिक अगर कॉलेज या संस्थान रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की मदद नहीं करेगा तो पीड़ित निसंकोच यूजीसी से मदद ले सकते हैं। दोषियों पर रैगिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रैगिंग के खिलाफ सबसे कड़ी सजा दोषी को 3 साल तक सश्रम कैद है। रैगिंग विरोधी कानून की बात की जाए तो किसी भी कॉलेज में रैगिंग एक बड़ा अपराध है। रैगिंग का दोष साबित होने पर स्टूडेंट्स के साथ साथ संबंधित कॉलेज पर भी कार्रवाई होगी और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। साल 2009 में धर्मशाला के राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और प्रताड़ना के शिकार हुए छात्र की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रैगिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए उप समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट में रैगिंग को शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा घाव बताते हुए इसके खिलाफ कड़े नियम बनाने के निर्देश जारी किए गए। यूजीसी ने रैगिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इसके तहत एंटी रैगिंग कमेटी का गठन, एंटी रैगिंग स्क्वाड का गठन, रैगिंग मॉनिटरिंग सेल, नए छात्र छात्राओं को रैगिंग से जुड़े नियमों की जानकारी देना शामिल है। छात्र छात्राओं से रैगिंग को लेकर शपथ पत्र जमा करवाना, रैगिंग के नियमों का व्यापक तौर पर प्रचार करना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देना जरूरी है। साथ ही छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना शामिल है। इसके अलावा यूजीसी ने नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन भी शुरू की है। साल 2017 में यूजीसी ने एंटी रैगिंग ऐप भी बनाया है। इसे अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रैगिंग संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। हर शैक्षणिक संस्थान में अब एंटी रैगिंग कमेटी है। कोई भी छात्र छात्रा इस कमेटी के किसी भी सदस्य से मिलकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस कमेटी में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट, इलाकाई पुलिस अफसर, मीडिया कर्मी भी होते हैं। महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य किया गया है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक हर संस्थान में रैगिंग को लेकर नियम कानून वाले बोर्ड भी लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दे रखी है। अलग अलग राज्य सरकारों ने रैगिंग को लेकर अपने नियम कानून बनाए हैं।
इनमें कारावास से लेकर अर्थदंड तक के सख्त प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2001 में ही रैगिंग पर प्रतिबंध लगाकर रखा है, बावजूद इसके रैगिंग नहीं रुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। रैगिंग को लेकर कोई भी संस्थान जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और तत्काल कार्रवाइयां की जाती हैं। इसके लिए अलग अलग सेलों का भी गठन किया जाता है। जो कुलानुशासक होते हैं उनके नेतृत्व में समिति गठित की जाती है या फिर अलग से एंटी रैगिंग सेल का गठन किया जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत इतनी हो जाती है कि रैगिंग लेने में तनिक भर नहीं सोचते हैं और उन्हें मानसिक प्रताड़ना देनी शुरू कर देते हैं। अलग अलग घटनाएं अलग अलग जिलों से लगातार सामने आती हैं, लेकिन ये सेल जो बनाए गए हैं वो भी किसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो सवाल यही है कि ये जो रैगिंग है परिचय है या फिर प्रताड़ना। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।